Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी के स्टार्ट में हम एक कैदी को देखते हैं जिसे जेल में जंजीरों से बांधा हुआ था। इतने में कुछ लोग आते हैं और उस कैदी को घसीटते हुए बालकनी में ले जाते हैं जहां नीचे बहुत सारे लोगों का मजमा लगा हुआ था। सब लोग इस आदमी को बुरे अल्फाज में बुला रहे थे जैसे खूनी, दरिंदा, कातिल वगैरह। जेलर इसे 2 दिन के बाद मौत की सजा सुनाता है। गार्ड सब लोगों को बताता है कि 2 दिन के बाद इसको फांसी की सजा होगी, मगर उससे पहले जल्लाद इसके हाथ पांव काट देगा। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें पास दिखाया जाता है जहां पर पेरिस की एक फिश मार्केट दिखाई जाती है। वहां लोग मछली और गोश्त बेचकर गुजारा करते थे। इस फिश मार्केट में एक औरत थी जो हमेशा मरे हुए बच्चे पैदा करती थी। इस बार उसका बच्चा जिंदा होता है, मगर वो उसे मरा हुआ समझकर इन गंदी मछलियों के साथ फेंक देती है क्योंकि इससे पहले भी उसके 4 बच्चे मरे हुए पैदा हुए थे। अब वो बच्चा इस गंदी स्मेल की वजह से रोने लगता है। कुछ लोग उसे देख लेते हैं जिसकी वजह से उस औरत को बुरा भला कहते हैं और ये बच्चा वो कैदी था जिसको सज़ा सुनाई गई। इसका नाम जॉन था। इस बच्चे की 2 एबिलिटीज़ थी। एक तो ये कि उसकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और दूसरी ये कि जब भी कोई शख्स इसे खुद से दूर करता था तो उसकी किसी न किसी वजह से मौत हो जाती थी, जैसे कि उसकी माँ की जो उसको पैदा करते ही फेंक देती है। इसकी माँ को डेथ सेंटेंस सुना दिया जाता है। इसके बाद जॉन को एक मैडम ग्लॉट नामी औरत के ऑर्फनेज में रखा जाता है जो बच्चों को पैसों के लिए रखती थी। इसके बाद ऑर्फनेज में रहने वाले कुछ बच्चे जॉन को मारने लगते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि शायद उनकी जगह छिन जाएगी। इतने में वहाँ मैडम आती है और जॉन को बचा लेती है। वो उन बच्चों को मारने लगती है। फिर दिखाया जाता है मुश्किल हालात होने की वजह से जॉन 5 साल तक बोल नहीं पाता, मगर उसकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी थी जिसकी वजह से वो हर चीज़ का पता लगा लेता था। क्योंकि ऑर्फनेज में जगह कम थी, इसकी वजह से मैडम जॉन को एक आदमी के पास बेच देती है जो जानवरों की खालों का कारोबार करता था। जॉन के जाने के बाद कुछ आदमी आते हैं और उस मैडम को मार कर चले जाते हैं। उधर दिखाया जाता है कि वो आदमी जॉन से बहुत ज़्यादा काम करवाता था। वह जॉन को एक बार सिटी में भी भेजता है। वहाँ जॉन पहली बार अच्छी दुनिया और अच्छी खुशबू सूंघता है। जॉन सामान देने के बाद एक परफ्यूम शॉप को देख रहा था और ये खुशबू उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। वो शॉप में मौजूद आदमी के हाथ में एक परफ्यूम को देखता है जो सबसे ज़्यादा फेमस परफ्यूम थी। इसी दौरान उसे एक और खुशबू का एहसास होता है जो एक फ्रूट सेलर गर्ल से आ रही थी। जॉन रेजिस्ट नहीं कर पाता और उस खुशबू के पीछे पीछे जाने लगता है। वो लड़की उसे भूखा समझकर उसे कुछ फल देती है, मगर जॉन उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। जॉन की सेंस ऑफ स्मेल अच्छी होने की वजह से वो उसे ढूंढ लेता है और उस लड़की के पीछे बैठ जाता है। वो लड़की घबरा जाती है और चीखने लगती है। जॉन उस लड़की के मुंह पर हाथ रखता है ताकि कोई सुन न ले और इस डर से हाथ नहीं उठाता कि कोई देख ना ले, मगर जब जॉन अपना हाथ लड़की के मुंह से हटाता है तो वो लड़की मर चुकी थी। जॉन ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। अब आहिस्ता आहिस्ता उसे उस लड़की की खुशबू भी नहीं आ रही थी। अब हम एक और करैक्टर को देखते हैं जो पेरिस का एक मशहूर परफ्यूम मेकर था। पेरिस में नई परफ्यूम मेकर की आमद की वजह से उसके काम में काफ़ी रुकावट आ चुकी थी। फिर ये बाकी परफ्यूम मेकर के फार्मूलाज चुराने लगता है। उधर जॉन अब फिर से शहर में बकरी की चमड़ी देने आया था। उसके पास वहाँ बहुत सारी परफ्यूम्स थी। वो उस मशहूर परफ्यूम मेकर बाल्डिनी से आने वाली खुशबू को सूंघता है और उसे बताता है कि मैं ये परफ्यूम बना सकता हूँ। बाल्डिनी को जॉन पर हंसी आती है, मगर जॉन अपनी पावर यानी सेंस ऑफ स्मेल अच्छी होने की वजह से ये साबित करके दिखाता है। ये देखकर बाल्डिनी शॉक हो जाता है। जॉन उसे मुख्तलिफ परफ्यूम्स बनाकर दिखाता है। अब वो एक ऐसी परफ्यूम बनाता है जिससे अरोमा नेस्के की खुशबू आती है। ये एक काफ़ी ज़्यादा मशहूर परफ्यूम था। इस परफ्यूम को स्मेल करके बाल्डिनी को अपनी गर्लफ्रेंड की याद आने लगती है। बाल्डिनी जॉन का टैलेंट देखकर हैरान रह जाता है। वो जॉन को परफ्यूम बनाने का कहता है और अब बाल्डिनी ग्रिमिल से जॉन को खरीद लेता है। दिखाया जाता है कि ग्रिमिल उसी रात नशे की वजह से एक नदी में डूबकर मर जाता है और यूं उसकी मौत हो जाती है। अब वो परफ्यूम मेकर फिर से पेरिस में फेमस हो जाता है और जॉन को अपने बनाए परफ्यूम के फार्मूलाज बताता है। बाल्डिनी जॉन को बताता है कि हर परफ्यूम के 3 सेट्स होते हैं और हर सेट में 4 परफ्यूम्स होते हैं। इस तरह से 12 मुख्तलिफ परफ्यूम्स बनती हैं जिसे एक नॉर्मल इंसान आराम से जान सकता है।
और जो 13वीं परफ्यूम बना ले तो वो परफ्यूम कोई नहीं बना सकता। ये सुनकर जॉन सोचने लगता है कि वो ये परफ्यूम बनाना चाहेगा। फिर वो बाल्डनी से उस परफ्यूम को बनाने का प्रोसेस पूछता है और वो उसे दुनिया का सबसे अच्छा मेथड बताने का प्रॉमिस करता है। बाल्डनी 10,000 फ्रेश फूलों का ऑर्डर करता है और अपनी डिज़ाइन शुदा मशीन में उन फूलों को डाल देता है जो बाल्डनी ने पेरिस आने से पहले जाना था। एक दिन जॉन रो रहा था तो बाल्डनी उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या। जॉन कहता है कि तुम झूठे हो, ये जो मेथड तुम मुझे बता रहे हो ये गलत है, क्योंकि मैं किसी आयरन या ग्लास को भी आज तक किसी बोतल में कैद नहीं कर सका। ये कहते ही जॉन बेहोश हो जाता है। बाल्डनी काफ़ी ज़्यादा परेशान था और सोचने लगता है कि कहीं मैं जॉन को खो ना दूं और फिर से डाउन ना हो जाऊं। जॉन को होश आने के बाद वो बाल्डनी से और बहुत से मेथड पूछता है तो बाल्डनी उसे जानवरों की स्किन से खुशबू निकालने का तरीका बताता है। अब बाल्डनी जॉन को ग्रास जाने का कहता है और इसके रिटर्न में वो जॉन से 1000 परफ्यूम के फार्मूलाज पूछता है। जॉन ग्रास काम के सिलसिले में जाता है। जॉन के जाने के बाद बाल्डनी का घर टूट जाता है और यूं उसकी भी मौत हो जाती है। जॉन ग्रास जाते हुए खुद को आज़ाद तस्वर करता है और पहली बार वो कॉन्फिडेंट होकर फैसला करता है। ग्रास जाने के 2 रास्ते थे, एक रास्ता पहाड़ों से जाता था और दूसरा गांव से, मगर जॉन पहाड़ी रास्ता इख्तियार करता है। सफ़र के दौरान वो एक गार में कुछ दिन तक आराम करता है। एक दिन जॉन को उस फ्रूट सेलर गर्ल की खुशबू आती है, मगर वो तो उसका ख्वाब था। फिर जॉन अचानक से घबरा कर उठ जाता है। जॉन अपनी बॉडी से खुशबू का एहसास करने के लिए खुद को सूंघने लगता है, मगर उसकी बॉडी से कोई भी खुशबू नहीं आ रही थी। तो वो कहता है कि मेरी बॉडी में तो कोई खुशबू है ही नहीं। अब वो बाहर बारिश में जाकर नहाता है और परेशान होता है। नेक्स्ट डे वो ग्रास जाने के लिए रवाना होता है और रास्ते में उसे उसी फ्रूट सेलर गर्ल की तरह की खुशबू आती है। वो एक खूबसूरत लड़की को बग्गी से निकलते हुए देखता है। फिर वो उस लड़की का पीछा करने लगता है और ग्रास आ जाता है। जॉन उसका पीछा करते करते महल में दाखिल हो जाता है। वो महल रिचिस नामी एक आदमी का था। वो लड़की इसकी बेटी होती है जो पेरिस में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। जॉन वहाँ एक औरत के अंडर काम करता है और उस औरत का हस्बैंड जॉन पर हमेशा कड़ी नज़र रखता था। जॉन वहाँ एनिमल फैट से परफ्यूम निकालने के 2 मज़ीद तरीके सीखता है। पहला एक्सपेरिमेंट वो अपने साथ काम करने वाली लड़की की डेड बॉडी पर करता है और उसे एनिमल फैट के साथ बॉईल करता है, मगर इसमें वो कामयाब नहीं होता। दूसरा मेथड वो एक प्रोस्टिट्यूट पर करता है। वो एनिमल फैट को कपड़े पर लगाकर इसके बाल कट करता है और इसकी डेड बॉडी को उस कपड़े से कवर करता है। फिर उस फैट को उतार लेता है और ये बाल्डनी के मेथड के मुताबिक उससे परफ्यूम निकालने में कामयाब हो जाता है और उस प्रोस्टिट्यूट के डॉग पर इसको अप्लाई करता है। इस तरह जॉन वो 13वीं बॉटल बनाने में भी कामयाब हो जाता है। अब 13 बॉटल का सेट तैयार हो चुका था, यानी 13 कत्ल। आज लॉरा की बर्थडे पार्टी पर बहुत से लोग आते हैं और किसी तरीके से जॉन भी वहां पहुंच जाता है। जॉन लॉरा का कत्ल करने की कोशिश करता है, मगर वो नाकाम हो जाता है। जॉन मौका पाकर 2 ट्विन लड़कियों को कत्ल करता है और इनकी डेड बॉडी को पुल के नीचे वाली नदी में फेंक देता है। जॉन के परफ्यूम सेट में से 2 बॉटल्स इस्तेमाल हो जाती हैं। अब लड़कियां आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगती हैं। लोग अपने घरों को ताले लगाने लगते हैं। आखिरकार जॉन 12 सेट को रेडी कर ही लेता है, मगर उसे अभी भी एक और परफ्यूम को ट्राई करना था, यानी लॉरा। रिचिस कहता है कि जितनी लड़कियों की मौत हुई है वो सब अनमैरिड थी। रिचिस अपनी बेटी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान था। अब रिचिस कहता है कि डेड बॉडीज़ पर किसी किस्म का जोर ज़बरदस्ती का कोई निशान नहीं था। इससे ये मालूम होता है कि कातिल ने किसी खास काम के लिए कत्ल किए हैं। सब लोग चर्च में हेल्प लेने के लिए जाते हैं। चर्च फादर हेल्प करने के लिए अग्री हो जाता है। इतने में एक आदमी आता है और सबको बताता है कि कातिल पकड़ा गया है। वहाँ पर मौजूद लोग खुश हो जाते हैं, मगर रिचिस को ये खबर झूठी लगती है। वो अपनी बेटी के साथ ग्रास छोड़कर चला जाता है। जॉन को शहर जाती हुई लॉरा की खुशबू महसूस हो जाती है और वो उसका पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ प्रोस्टिट्यूट का डॉग उसके कपड़े और बाल ढूंढ कर निकाल लेता है। वो सब चीज़ें जॉन के कमरे से मिलती हैं। इसके बाद सबके कपड़े और बाल मिल जाते हैं। रिचिस अपनी बेटी के साथ होटल में रात गुजारता है और लॉरा के कमरे की अपने पास रख लेता है, मगर जॉन मौका पाते ही उस की को वहां से उठा लेता है और लॉरा के कमरे में चला जाता है। अगले दिन रिचिस को लॉरा की लाश कमरे में मिलती है और जॉन अपनी 13वीं बोतल बनाने में कामयाब हो चुका था।
और अब वो इसे आखिरी बोतल में मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग परफ्यूम बनाता है। इतने में पुलिस वहां आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। अब सीन्स दोबारा शिफ्ट होते हैं और दिखाया जाता है कि सब लोग जॉन की मौत देखने के लिए आए थे। जॉन जब जेल से निकलता है तो परफ्यूम की बोतल का ढक्कन खोल देता है। सब लोग जॉन को देखकर खड़े हो जाते हैं। जॉन जल्लाद की तरफ जाता है तो जल्लाद उसके कदमों में गिर जाता है और उसे बेकसूर कहता है। फिर जॉन परफ्यूम रुमाल पर लगाकर लहराता है और सब लोग काले गोरे अमीर गरीब का फ़र्क भूल जाते हैं और एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। सब लोग जॉन को फरिश्ता कहते हैं। जॉन खुद को इंसानों का मसीहा समझने लगता है और सब लोग एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जॉन ये देखकर कहता है कि अगर वो भी फलों वाली लड़की से प्यार करता तो वो भी उसे अपना लेती। ये सोचकर वो रोने लगता है। इतने में रिचिस तलवार लिए जॉन को मारने के लिए आता है, मगर उस खुशबू के आगे वो भी नहीं टिक पाता और नीचे गिर जाता है। जॉन को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था और फिर वो इस शहर से चला जाता है। कुछ देर बाद लोगों पर से परफ्यूम का असर खत्म हो जाता है। उधर दिखाया जाता है कि जॉन उसी मछली बाजार में जाता है जहां वो पैदा हुआ था। जॉन अपने ऊपर परफ्यूम की पूरी बोतल डाल लेता है। खुशबू की वजह से सब लोग उस पर हमला करते हैं और उसे नोच खाते हैं। यूं जॉन भी मर जाता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।